तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 4 लेयर्स, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। आउटसाइड टू इनसाइड अगर देखा जाए तो ये सीरीज रहेगी, और इनसाइड टू आउटसाइड देखा जाए तो ये सीरीज रहेगी। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड ये सीरीज रहेगी, ठीक है। सेरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट। म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा है और सेरोसा और सब म्यूकोसा के बीच में मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट होती है। नाउ दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है बस, ठीक है। जैसे सबसे पहली लेयर है सिरोसा। सिरोसा के दो कलर से मेंशन्ड है दोनों पार्ट। आउटर पार्ट इज पैराइटल पेरिटोनियम जो बाहर की तरफ होता है, और इनर पार्ट विसरल पेरिटोनियम जो होता है दैट इज टुवर्ड्स ऑर्गन, ऑर्गन की तरफ प्रेजेंट होगा। ये बीच में सेलोमिक फ्लूइड भरा होता है। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन इज मस्कुलरिस लेयर। सिरोसा के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो मस्कुलरिस लेयर होती है। आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड इनर इज सर्कुलर मसल्स। अब इन दोनों के बीच में एक प्लेक्सस होता है जिसको कहा जाता है ऑर्बैक प्लेक्सस, माइंट्रिक प्लेक्सस और रिमैक प्लेक्सस, तीनों एक के ही नाम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई यहाँ पर होती है और ये पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। दिस कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस। इनर और सर्कुलर मसल्स के बीच में है, इसलिए मैंने दोनों के बीच में लिख दिया है, इसको मेंशन कर दिया है कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है ये। देन आफ्टर नेक्स्ट वन सर्कुलर मसल के बाद में प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा। दिस लेयर इज बेसिकली सब म्यूकोसल पार्ट, ठीक है। सर्कुलर और सब म्यूकोसा के बीच, सर्कुलर ग्रीन में है और सब म्यूकोसा अंदर की तरफ जिसमें कोई कलर नहीं फिल किया गया है, बेसिकली ये पार्ट है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक प्लेक्सस और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइंट्रिक और सब म्यूकोसल प्लेक्सस। इसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई प्रेजेंट होती है और ये सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस को कंट्रोल करता है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस को कंट्रोल करेगा ये। सब म्यूकोसा के बाद में नेक्स्ट लेयर जो होगी दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा के 3 पार्ट है, म्यूकोसा मस्कुलरिस, लैमिना प्रोपेरिया और म्यूकोसा एपी, ठीक है। तो म्यूकोसा मस्कुलरिस जो है वो मसल से बनी है, एज द नेम सजेस्ट। लैमिना प्रोपेरिया वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और म्यूकोसल एपिथेलियम में कॉलमनार एपिथेलियम होगा, कॉलमनार एपिथेलियम होगा। that might be microvillial, that might be simple columnar. म्यूकोसा इनरमोस्ट लेयर है which faces lumen, जिसके बाद में आगे ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा लिवर एंड पेंक्रियाज यहाँ पर इससे जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और इसके अलावा एक सब म्यूकोसल ग्लैंड भी होता है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। दिस सब म्यूकोसल और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है द सीक्रेट म्यूकस फाउंड इन ड्यूडेनम, secrete mucus and found in submucosa of duodenum. डुओडेनम के सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। माइंट्रिक और मीजनर प्लेक्सस जो हैं दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय sympathetic and parasympathetic nerves, but they are absent in upper 1/3 part of esophagus में एब्सेंट होते हैं। इसके मसल्स संजू फोन आ रहा, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दे आर प्रेजेंट बिटवीन सर्कुलर मसल्स एंड मीजनर प्लेक्सस के बीच में प्रेजेंट होंगी ऑब्लिक मसल्स, जो कि सिर्फ स्टमक में मिलती हैं।
अब इसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये ट्रांसफर सेक्शन था, टीएस था एलिमेंट्री कैनाल का। अब किया यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को मैंने ले लिया, ईसोफेगस, स्टमक, जिजनम एंड इलियम, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट वन इज ईसोफेगस। ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है, जबकि स्टमक, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम के अंदर सिरोसा प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर सिरोसा जो पार्ट है बेसिकली उसके दो लेयर हैं, पैराइटल पेरिटोनियम एंड विस्ट्रल पेरिटोनियम। दोबारा से मार्क नहीं किया मैंने इसको यहाँ पर। एंड देन आफ्टर लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में माइंट्रिक प्लेक्सस होगा, जिसको हम रीमैक या ऑरबैक प्लेक्सस भी कहते हैं। सर हाँ जी बेटा। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाओ प्लीज। अच्छा, फास्ट जा रहा है? हाँ ठीक है। यस सर। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में माइंट्रिक, रीमैक और ऑरबैक प्लेक्सस होता है, which controls peristalsis. एक मिनट बेटा। This control पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है। Then after next one is सर्कुलर मसल के बाद मीजनर प्लेक्सस होता है, which control secretion of digestive juice. डाइजेस्टिव जूस की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है मीजनर प्लेक्सस। ऑब्लिक मसल्स जो होती हैं, दे आर जस्ट आफ्टर सर्कुलर मसल इन स्टमक। उसके बाद यहाँ पर सब म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, विच इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में सब म्यूकोसल और ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद म्यूकोसा मस्कुलरिस प्रेजेंट होगी एंड लैमिना प्रोपेरिया होता है। लैमिना प्रोपेरिया वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में होगा और यहाँ पर पेयर्स पैचेस होते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पेयर्स पैचेस इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि जिजनम और इलियम में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्लीका सर्कुलरी, ठीक है, और ये रीजन इसको कहा जाता है लिवर को, जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ईसोफेगस के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, देयर इज नो म्यूकोसल फोल्ड। स्टमक के अंदर माइनर एब्जॉर्प्शन होता है, ड्यूटेनम में, इलियम में और जिजनम के अंदर। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम और जिजनम में, जिजनम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और इसका रीजन है प्लीका सर्कुलरी। तो ये था टीएस एंड एलएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकता है। हाँ जी बेटा। सर। हाँ जी बेटा। सर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का या फिर फूड का? देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो होगा ही होगा,
ठीक है, लेकिन वैसे भी जिजनम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। दोनों का? हाँ, वाटर का तो होगा ही होगा। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। थोड़ा नीचे कर दो। 1 मिनट बेटा। सर, हाँ जी, हाँ, क्रिप्स ऑफ लिबर कौन बेटा हिडन पार्ट है ड्यूडेनम के अंदर, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे? हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा क्रिप्स ऑफ लिबर कौन। क्या? कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। ठीक है, सर क्रिप्स ऑफ लिवर में ब्रूनर्स ग्लैंड तो नहीं होगा ना? नहीं, ब्रूनर्स ग्लैंड तो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है बेटा। यस सर, हाँ हाँ। वो तो सब म्यूकोसल ग्लैंड है। ओके सर। मम्मी थोड़ी आवाज कम कर लेना। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Next one is accessory digestive glands. The very first one is salivary gland. Head region में present होते हैं ये। Salivary duct जो है वो buccal cavity में open होती है and they are having 3 types. अब 3 टाइप कौन कौन से होंगे? The very first one is parotid salivary gland और ये लार्जेस्ट होते हैं। सबसे बड़े जो होंगे वो यही होते हैं, लार्जेस्ट salivary gland। ठीक है, स्टेंसन्स डक्ट होती है इसमें। वेट इनका 20 to 30 ग्राम होगा। सिर्फ सिरोसा सेल्स होती हैं, म्यूकोसा सेल्स नहीं होंगी। 25% ऑफ सलाइवा का सिक्रेशन। जल्दी से बताइए कौन सी है 9th क्रेनियल नर्व? ग्लॉसोइसोफेगल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। यस सर, ग्लोसोइसोफेगल कहाँ से आ गया? नो सर, ग्लॉसोफेरेंजियल। करेक्ट, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व।
Ninth one is glossopharyngeal nerve. नेक्स्ट वन इज सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें वार्टन्स डक्ट प्रेजेंट, जोत न लगी मम्मी। 8 to 10 ग्राम इसका वेट होगा, शो होता है। सिरोसा सेल 4 होंगी, म्यूकोसा सेल का नंबर 1 होता है। 70% ऑफ सलाइवा का सिक्रेशन करता है। एंड सेवंथ क्रेनियल नर्व की सप्लाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेवंथ क्रेनियल नर्व इज फेशियल नर्व। करेक्ट, फेशियल नर्व। नर्व की सप्लाई जो है वो इसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वन है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के अंदर बार्थोलिन्स और रेवेनस डक्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबलिंगुअल का वेट 2 to 3 ग्राम होगा। रेशो की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिरोसा जो है उसका नंबर 1 होता है, रेशो टू दैट म्यूकोसा का नंबर 4 होगा। 5% ऑफ सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं ये, ठीक है। और सेवेंथ क्रेनियल नर्व की सप्लाई इनके अंदर प्रेजेंट होती है। डक्ट को याद रखने की ट्रिक, पावर स्ट्रोक इन मेडिकल विंग लास्ट रिमेंबर। तो पावर स्ट्रोक पैरोटिड में स्टेनसन्स डक्ट होती है, ठीक है। मैंडिबुलर में वार्टन्स डक्ट होती है। लिंगुअल में रेवेनस डक्ट प्रेजेंट होती है या बार्थोलिन डक्ट प्रेजेंट होती है। तो रेवेनस एज वेल एज बार्थोलिन। और किसी में लेटर बी नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है क्या? क्लियर है? याद रखने की ट्रिक। नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का पीएच जो है वो 6.5 to 6.8 होता है। दिस इज स्लाइटली एसिडिक। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वाटर, एंटीबॉडी IgA, लाइसोजाइम, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं इसे, ये सब प्रेजेंट होते हैं। टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयन। तो ये था पहले एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, which is salivary gland। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो, otherwise we will move further and discuss the next topic which is liver। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते। हाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। बस ऐसे हो गया। नेक्स्ट वन इज लिवर। लिवर लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है लिवर। एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। लोकेशन अपर राइट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होगा ये। इम्पैक्ट इसका क्या आता है, इसका इफेक्ट क्या आता है? बेसिकली डायफ्राम स्लाइटली अपवर्ड होता है राइट साइड से। राइट लंग शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। राइट किडनी स्लाइटली जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन। वेट इसका 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। इन कंपैरिजन टू ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन मेल के लिवर का वेट ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्ट्रक्चर।
यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट दो लोब होती हैं। राइट लोब को फर्दरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। सिर्फ राइट एंड, और इन दोनों लोब्स को आपस में जोड़ता है एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, जो इन्हें आपस में जोड़ता है। यहाँ पर हेपेटिक डक्ट की सप्लाई प्रेजेंट होती है दोनों लोब के अंदर, एंड देन आफ्टर दैट कनेक्ट्स टू द सिस्टिक डक्ट, जिसे कहा जाता है डक्टस कोलेडोडेकस। ये सिस्टिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर से इसे कनेक्ट करती है, और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल कंसंट्रेट होता है, स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट करता है, स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, ठीक है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बेसिक से बाइल स्लाइटली एल्कलाइन हो जाता है। देन आफ्टर यहां से ये बाइल डक्ट में एंटर करेगा, और बाइल डक्ट से होता हुआ, which is also known as common bile duct, this is also known as common bile duct, ठीक है, और ये जाकर जुड़ जाता है डक्ट ऑफ वीरसंग के साथ, which is a functional duct of pancreas। डक्ट ऑफ वीरसंग एंड बाइल डक्ट दोनों मिलकर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और हेपेटोपैंक्रियाटिक आगे जाकर एम्पुला ऑफ वेचर प्रेजेंट होता है, जो कि इसे ड्रेन कर देता है ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम में ये ड्रेन हो जाएगा। अब यहाँ पर बाइल डक्ट के ऊपर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जबकि हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और एम्पुला ऑफ वेटर जो है, दैट इज द ओपनिंग इन ड्यूडेनम रीजन। ड्यूडेनम रीजन के अंदर ओपनिंग होती है बेसिकली ये। इसके अलावा एक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी प्रेजेंट होती है। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो है वो नॉन फंक्शनल डक्ट है पेंक्रियास की, दैट इज द नॉन फंक्शनल डक्ट ऑफ पेंक्रियास, एंड दैट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू ड्यूडेनम। पेंक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, रेसिमोसली ब्रांच है, ये आगे हम पढ़ेंगे। किसी को भी इस डायग्राम में कोई भी डाउट है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर एंड स्टडी द नेक्स्ट पार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। हाँ जी बेटा, BOA बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। वो ट्रिक लिखी हुई है ना, BOA, वो क्या है? बी मतलब बी जो है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बाइल डक्ट पर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हेपेटिक डक्ट पर प्रेजेंट है, एम्पुला ऑफ वेटर दैट इज द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इन ड्यूडेनम रीजन, दैट्स व्हाई ये BOA लिखा हुआ है। क्लियर? ये अब भी क्लियर नहीं हुआ? किन में?
बेटा 11 बजे आ रहे हो? हाँ ये सर लेट हो गया था। तनुज बंसल ने भी इतना लेट ज्वाइन किया है बेटा, टाइम से आया करो क्लास में। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं इसको। गॉल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करता है और बाइल को कंसंट्रेट भी करता है बेसिकली। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, हेपेटिक लोब्यूल जो होती हैं वो यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती हैं, विच इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हेपेटिक लोब्यूल हेक्सागोनल होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हेपेटिक लोब्यूल, इसके बाहर चारों तरफ जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे ग्लिसन्स कैप्सूल। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा सभी के साथ यही इशू है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, let me check my network. तेरा भाई तो एरिया संजय दत्त है, तेरा भाई तो एरिया संजय दत्त। Audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो कहाँ गया? ये रहा। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है यहाँ पर उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। यहाँ पर ग्लिसन्स कैप्सूल के अंदर स्पेस ऑफ मॉल प्रेजेंट होता है that contains 4 different type of ducts: hepatic artery, lymphatic vessel, bile duct की ब्रांच यहाँ पर होती है, hepatic portal vein की ब्रांच जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, and that is interlobular branch। सेकेंडली, लोब्यूल के अंदर सेंटर में हेपेटिक वेन होती है जिसको सेंट्रल हेपेटिक वेन बोलते हैं, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर जुड़ी होती हैं साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स के आइदर साइड दोनों तरफ हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं और साइनोसॉइड्स के अंदर कफर सेल्स जो होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। कफर सेल्स आर द मैक्रोफेज सेल्स ऑफ लिवर। ग्लिसन्स कैप्सूल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, ये ममेलियन लिवर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो। अब अगर हम इसी का एक एलएस देखें, लेटरल सेक्शन देखें, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें सेंट्रल हेपेटिक वेन से एक साइनोसॉइड जुड़ा होता है। साइनोसॉइड इसलिए बोला गया क्योंकि ये ओपन ब्लड स्पेस की तरह दिखता है, यहाँ पर डक्ट नहीं दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच और हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच ड्रेन करती है बेसिकली, और
इसके जस्ट एडजेसेंट में जो हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट है वो बाइल का सेक्रेशन करेंगे एंड दैट एंटर्स टू द बाइल डक्ट। यहाँ से ब्लड होता हुआ सेंट्रल हेपेटिक वेन में चला जाएगा एंड देन आफ्टर द ब्लड मूव्स आउट ऑफ लिवर इनटू inferior vena cava through the central hepatic vein। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लिवर में कौन लेकर आता है और कौन लेकर जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये। तो हेपेटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, हेपेटिक वेन यूरिया को यहाँ से लेकर जाता है, मैक्सिमम यूरिया हेपेटिक वेन से होता हुआ इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, वहां से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में, हार्ट का दूसरा पार्ट लेफ्ट साइड बेसिकली, इधर राइट साइड है, और इधर लेफ्ट साइड में आएगा, यहाँ से किडनी में चला जाता है, 20% ऑफ इट एंटर्स टू किडनी और that 20% is removed by the kidney और रीनल वेन में ब्लड वापस आ जाता है। रीनल वेन जो है वो फिर से रिकनेक्ट कर जाती है आकर इंफीरियर वेना केवा पर, ठीक है। तो मैक्सिमम यूरिया किस में होगा और मिनिमम यूरिया किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। मैक्सिमम यूरिया किस वेन में होगा, हेपेटिक वेन में। मिनिमम यूरिया किस वेन में होगा, रीनल वेन। और कौन से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मैक्सिमम यूरिया होता है, विच ऑक्सीजन ब्लड कंटेन्स मैक्सिमम यूरिया, रीनल आर्टरी। गलत, हेपेटिक आर्टरी। गलत, पल्मोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कैसे होगा बेटा, अगर ब्लड की सप्लाई देखें तो हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक वेन हार्ट को भेजेगा 10%, ब्रेन को भेजेगा 15%, किडनी को 20%, डाइजेस्टिव सिस्टम को 25% एंड अदर्स, बाकी जो बच गया वो 30%। ये ऑक्सीजन ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट साइड में आया तो यहाँ पर थी पल्मोनरी वेन, आंसर आएगा इसका पल्मोनरी वेन। क्लियर, हाँ कि ना? चलिए, then after come to the next, hepatic portal vein। portal vein जो है that is the part of hepatic portal, ब्लड को इंटेस्टिनल रीजन से कलेक्ट करती है and then after drains into liver, लिवर में उसे ड्रेन कर देगी। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, जो कि डेड आरबीसीज को ब्लड से रिमूव करता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ लिवर, बाइल का प्रोडक्शन करता है जिसका पीएच 8.6 होगा, दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड
कंसंट्रेट इन गॉल ब्लैडर तो पीएच जो है वो 7.4 to 7.6 रह जाता है। कोई एंजाइम नहीं, सॉल्ट्स सोडियम आवाज कट पोटेशियम रही है। टोरोक्लेट एंड ग्लाइकोलेट। सर आवाज कट रही है। सर आवाज कट सर रही है। आवाज फिर से हो रहा है बेटा, एक Yes. मिनट, अभी भी तो नेटवर्क सही था। टूल होने लिए ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ऑडिबल है बेटा? सर हो रही है ब्रेक। अभी भी कट रही है सर। एक मिनट, ऑडिबल नाउ? यस सर। Yes, sir. चलिए तो शुरू करते हैं फिर से। कहाँ पर पहुंच गए हम? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो बाइल का पीएच जो है that is 8.6, that is stored in गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है, पीएच रह जाता है 7.4 to 7.6, बेसिक से एल्कलाइन हो जाएगा। कोई एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल सॉल्ट में ऑर्गेनिक सॉल्ट इज कॉलिक एसिड, सोडियम पोटेशियम टोरोकोलेट ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स NaCl, NaHCO3, Na2CO3 प्रेजेंट होगा। डीअमाइनेशन की प्रोसेस जो होती है वो भी लिवर में होगी, अमाइन ग्रुप को रिमूव करके, एंड दैट इज कन्वर्टेड टू यूरिया। तो अमाइन ग्रुप अगर किसी भी अमाइनो एसिड से हट जाता है तो वो ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है, यानी कि दैट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड टू ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। डिटॉक्सिफिकेशन होता है यहाँ पर, प्रूसिक एसिड का रिमूवल होगा और उसे हार्मलेस सब्सटेंस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। विटामिन ए का सिंथेसिस होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो C40H56 को 2H2O की प्रेजेंस में जब ब्रेक किया जाता है लिवर में, तो दैट प्रोड्यूसेस C19H27CH2OH व्हिच इज अ विटामिन ए मॉलिक्यूल जिसको रेटिनोल कहा जाता है। इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। यूरिया की सिंथेसिस होती है बेटा यहाँ पर, नॉन प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड ऑर्निथाइन सिट्रोलिन जो है वो यूरिया साइकिल रन करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस होती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम करेगा ब्लड प्लाज्मा का, जबकि ग्लूकागॉन जो है दैट इज हाइपरग्लाइसेमिक टू ब्लड प्लाज्मा, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को।